इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था। अननोन नंबर से आ रहा है, मुझे साफ-साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे आपका। जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू? पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की को मिल रही है धमकी। वहीं गाली कांड पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन किसी को गाली देना कभी सही नहीं हो सकता, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या फिर विपक्ष में। लेकिन असली सवाल यहां गाली का नहीं है, बल्कि कार्रवाई के पैमाने का है। क्या कानून सभी के लिए एक जैसा है या फिर अलग अलग? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वजह भी थी, क्योंकि मामला उनके भविष्य का था। लेकिन इसी गुस्से में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। एक 15 साल की नाबालिग लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दे रही थी। उसके खिलाफ एफआईआर हुई, विरोध हुआ। बाद में उसने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली और बताया कि उसकी उम्र मात्र 15 साल है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि वो गाली देने वालों को माफ करते हैं। जिसके बाद विपक्ष ने मोदी पर पलटवार किया और इसे विक्टिम कार्ड बताया। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने गाली देने वालों को माफ किया, तो सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर माफी दे दी गई तो फिर एफआईआर क्यों कायम है? जिस लड़की ने पीएम मोदी को गाली दी थी, उसने माफी भी मांग ली थी और खुद मोदी जी ने माफ भी कर दिया था। अब उसी लड़की ने बड़ा दावा किया है कि उसे अब भी धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस उसके घर तक पहुंच रही है। अगर ये दावे सही हैं, तो क्या एक नाबालिग छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली 15 साल की रुचिका सिंह के खिलाफ पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई। उसके खिलाफ एफआईआर तक करवा दी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर रुचिका को गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। उसके घर का पता सार्वजनिक करवा दिया गया। कहा जा रहा है कि रुचिका सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को गालियां क्यों दी। जरा आप भी सुनिए रुचिका को। इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था। अननोन नंबर से आ रहा है, मुझे साफ-साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे आपका। जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। अब आपने प्रधानमंत्री जी से माफ़ी माँगी, हालाँकि उनकी तरफ से आपको माफ़ भी कर दिया गया है। क्या इसके बाद भी आपको पुलिस की तरफ से भी कोई परेशान किया जा रहा है या फिर आपके ऊपर जो केस था वो वापस ले लिया गया, ऐसा कोई? केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को भी, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है, आती जा रही है। मेरी हर जगह पुलिस मेरे को ढूँढ रही है, जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी। तो सुना आपने किस तरह से मासूम बच्चियों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। वो लड़की गलत हो सकती है, उसने बड़ी गलती की है, लेकिन सोचिए, रुचिका तो सिर्फ मात्र 15 साल की है। उसने अभी सही से दुनिया भी नहीं देखी है। जबकि बीजेपी के कई नेता खुलेआम विपक्षी नेताओं को, एक समुदाय को गालियां देते हैं। याद है ना आपको, रमेश भिदोड़ी, टी राजा सिंह, अनुराग ठाकुर और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया। फिर क्यों नहीं किसी बीजेपी नेता पर एफआईआर हुई? विपक्षी नेताओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर लड़कियों को रेप की धमकी देने वाले को, मां बहन की गालियां देने वालों को जब पीएम मोदी खुद फॉलो करते हैं, तो रुचिका सिंह का क्या कसूर इतना बड़ा है? अगर रुचिका पर एफआईआर हुई, तो जितने बीजेपी नेताओं ने गाली दी, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। वहीं अब इस गाली देने वाले मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है। नेहा ने कहा कि खुद दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, तब मां का सम्मान हो रहा था क्या? क्या वो गाली नहीं थी? मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब क्यों चुप थे? जरा आप भी सुनिए नेहा को। दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू?
आपके कार्यकर्ता दूसरों की मां को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां मां नहीं है? क्या उसका सम्मान सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। तो सुना आपने, नेहा ने ये बड़ा हमला बोला है। अब जिस तरह से रुचिका को धमकी दी जा रही है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग रुचिका सिंह के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले आप सुनिए आयशा अध्यक्ष नेहा बोरा को, फिर आगे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना, और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया कि जो लड़कियां अपनी आवाज उठा रही थी, साफ भाषा में अपनी डिमांड्स रख रही थी, उन लड़कियों को आपने मजबूर किया कि वो पब्लिकली कैमरा पे आकर के आपके सामने रोएं, आपके सामने माफी मांगे। कभी माफ नहीं करेगा इस देश का नौजवान और इस देश के छात्र आपको लगता होगा कि आपका वो अहंकार जिसे छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तोड़ दिया था, वो अहंकार वापस जिंदा हो गया है एक 15 साल की लड़की से माफी मंगवा करके। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वीडियो पे जिस पे आज आपको गुमान हो रहा है, ये वीडियो आपको आगे आने वाले सालों में हर दिन परेशान करेगी। ये वीडियो आपके इस्तीफे का, आपकी सत्ता से बेदखली का कारण बनेगी। वादा करते हैं हम आपसे। देखा और सुना आपने, ये वही नेहा है जो सीजेपी के आंदोलन में कई दिनों तक भूख हड़ताल पर थी। वहीं सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। प्रशांत नाम के यूजर लिखते हैं कि देश के युवाओं, विपक्ष और नागरिकों को रुचिका सिंह के साथ खड़े होना चाहिए, इन्हें हौसला देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम ने इस माइनर छात्रा का जीना दूभर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी में तो इतनी संवेदनशीलता बची ही नहीं है कि उन्हें रुचिका की तकलीफ दिखाई दे। जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर लोग रुचिका सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस गाली देने वाले ट्रेंड की शुरुआत किसने की? पहले कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वही बेटी जब सिस्टम के खिलाफ सड़क पर आ गई, उससे एक गलती हो गई, उस बेटी पर FIR करवाकर उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इन्हीं बेटियों के पीछे डंडे घुसाए गए थे, सिर फोड़े गए थे, हाथ पैर तोड़े गए, पैलेट गन चलवाई गई, लाठियां चलवाई गई। अब इसकी FIR कब होगी? ये भी तो एक सवाल है। आप सोचिए, ऐसे कृत्य से जब लोगों के मन में गुस्सा होगा तो गालियां तो निकल ही जाएगी। लेकिन गाली का समर्थन यहाँ कोई नहीं कर रहा है। जंतर मंतर आंदोलन के साथ देश के हर राज्य में प्रदर्शनकारी को परेशान किया जा रहा है। इससे यही साबित होता है कि छात्रों से सत्ता पूरी तरह से घबरा गई है। वैसे यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि गाली किसी भी तरफ से हो उसका समर्थन नहीं हो सकता है, लेकिन कानून का असली मतलब तभी है जब उसका इस्तेमाल बिना भेदभाव के हो। अगर एक पक्ष की गलती पर तुरंत कार्रवाई हो और दूसरे पक्ष की भाषा पर चुप्पी रहे तो सवाल उठेंगे ही। इस वीडियो में इतना है। विद रिपोर्ट PM।